हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया है। ये सोलर पैनल हमारा 5 किलोवाट का है, या 5 केवीए कह लो इसको। और जो ये सिस्टम है ये हमने कल लगवाया है। आज इतनी धूप नहीं थी तो इतना अच्छे से पता नहीं लगा कि इसकी आउटपुट कैसी है या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको उसका भी एक वीडियो बना के बताऊंगा कि इसकी आउटपुट कैसी है और आप लोगों को ये लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। इसका ओवरऑल कॉस्ट ये मेरे को कितने का बैठा है और इसमें आपको क्या क्या चाहिए, इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं, वो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहले कंपनी कि ये कौन सी कंपनी का है, तो जो ये मैंने लगवाया है ये यूटीएल का है। जो ब्रांड नेम है वो यूटीएल है। और ये दो में डील करते हैं। इनमें एक ऑफ ग्रिड आता है और एक ऑन ग्रिड आता है। पहले मेरा जो पहले मूड था वो ऑन ग्रिड लगवाने का था, लेकिन उसके कुछ एज़ यू नो कि प्रॉस कॉन्स हर किसी में होते हैं, लेकिन जो उसका मुझे नहीं सही लगा वो ये था कि जब लाइट नहीं होगी घर पे तो वो नहीं चलेंगे और उसमें बैटरी इंस्टॉल नहीं होती थी। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप सरकार को अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, उसमें आपके घर से कोई लेना देना नहीं होता था। हाँ, अगर धूप अच्छी हो तो उसमें यूनिट अच्छे बनते थे, आपके घर का बिल ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको लाइट जाने पे उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो वो एक ड्रॉबैक था उस ऑन ग्रिड का। तो उसकी वजह से मैंने ये ऑफ ग्रिड इंस्टॉल करवाया है। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ये 5 किलोवाट का है, तो जिसमें इन्होंने 9 प्लेट इंस्टॉल की है। अगर आप देख पाएँ, अगर आपको दिख रहा होगा कि 9 प्लेट्स हैं, आगे 4 हैं। मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। ये 1, 2, ये 3 और ये 4, और ऐसे ही पीछे है 5 प्लेट्स। 1, 2, 3, 4 और वो 5 प्लेट है। एक प्लेट 535 वाट जनरेट कर रही है, तो ये अराउंड 4.80 किलोवाट बनता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 5 किलोवाट का है। ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इसको लगने का टाइम ये आपका, वैसे तो इन्होंने 3 दिन लिए हैं, लेकिन अगर लगाने मतलब कोई बारिश ना हो और अगर दिन साफ़ है तो ये आपका 2 दिन में पूरा इंस्टॉल हो जाता है। पहले दिन में आपके सिर्फ ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये बनता है। मतलब ये प्लेटफॉर्म को ये यहाँ पे बजरी से इन्होंने ये फ़िट कर दिया है ताकि ये निकले ना। बहुत मजबूत काम है ये। और ऐसा नहीं है कि ये बजरी है, इसके नीचे भी इन्होंने 2 नट बोल्ट से लेंटर के अंदर छेद करके इसको टाइट कर दिया है। जैसे ये आप दो देख रहे हो, ये ऊपर लगा है, लेकिन वे इसके अंदर भी एक छेद करते हैं और उसके अंदर लगाते हैं, मतलब लेंटर के अंदर लगाते हैं। ये 3 ये लगे हैं। तो जो आपका फर्स्ट डे काम होता है वो आपको ये वाला जो ये पूरा पैनल है ये वाला इंस्टॉल करके जाते हैं। जो आपका ये प्लेटफॉर्म देख रहे हो ये सारा एक दिन में वो ये करते हैं। नेक्स्ट डे वो आपके यहाँ पे पूरा पैनल लगा के जाएंगे। तो जो ये ऊपर वाली पैनल है ये तब लगा के जाएंगे, और सेकंड डे ही आपकी वो वायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं वायरिंग हो रखी है, ये आपस में इनका कनेक्शन हो रखा है सबका। ये सारा कनेक्शन है, ये देख लीजिए वहाँ पे भी कनेक्शन है, सारे इंटरकनेक्ट होंगे। उसके बाद ये वायरिंग आएगी। काफ़ी अच्छा काम किया है, आप देख लो वायरिंग बहुत अच्छे से इन्होंने टाई लगा के अंदर कर दी है ताकि बाहर ना दिखे और नीचे ना रहे, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाई आप देख सकते हैं, टाई लगी हुई है।
ये टाई लगा के इन्होंने अच्छे से इसको अंदर कर दिया है। काफ़ी साफ़ सुथरा काम है। यहाँ से इन्होंने निकाली है और ये गई है घर के अंदर। यहाँ से ये वाला आप होल दिख रहा होगा आपको, ये फोकस, हाँ ये जो ये नीचे वाली वायर आप देख रहे हो, ये नीचे वाली, ये वाली, ये वाली जिस पे ये पाइप लगा हुआ है, जो ये वाली पाइप है ये मेन है, ये नीचे से आ रही है। आप ये देख सकते हैं, ये ब्लैक वायर मैंने यहाँ से निकलवाई है। ये आई यहाँ से और यहाँ से ये नीचे गई है। तो ये तो था पैनल के बारे में कि पैनल कैसा लगता है, कौन सा मैंने लगवाया है। और ये ऑफ ग्रिड है, तो ऑफ ग्रिड में मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें बैटरीज़ इंस्टॉल होती हैं। तो अगर आपकी घर की लाइट जाती भी है तो जो वो 4 बैटरीज़ लगी हैं, जो 5 kVA का लगता है उसमें 4 बैटरीज़ आपको मिलती है, साथ में 5 kVA का एक इन्वर्टर मिलता है। तो जैसे ही आपकी लाइट जाती है तो लोड सारा आपका बैटरीज़ पे आता है। शाम के टाइम, दिन के टाइम में तो आपका पूरा जो प्लांट है वो पूरा घर है जो वो सोलर पैनल पे चलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका 5 kVA का इन्वर्टर है और ये आपके 4 बैटरीज़ हैं। ये आपका चेंज ओवर लगा हुआ है। मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये चेंज ओवर का क्या काम है। वो अंदर से वायर आई है इसके अंदर, और ये जो मेन है वो आई हैं इसके अंदर। तो ये है एक छोटा सा प्लांट, ये 5 kVA का है, ये भी यूटीएल का है। एक यूटीएल की ख़ास बात ये है कि इनकी पैनल से लेके आपकी बैटरीज़ और इन्वर्टर सब कुछ यूटीएल का है। तो जो कनेक्शन है उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर चीज़ अपने ब्रांड की है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूं कि आपका चार्जर, मोबाइल और हेडफोन अगर एक ही कंपनी के होंगे तो कनेक्शन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक चीज़ ये अच्छी है यूटीएल वालों की, 2 दिन में आपका ये इंस्टॉल कर देते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चलाऊँगा। तो जो मेरी 9 प्लेट्स लगी हुई हैं, तो जो 6 प्लेट्स हैं वो मैंने अपनी 3 HP की एक मोटर है उसके लिए लगाया है, और जो बाकी 3 प्लेट है उससे मैं आपका घर का लोड मैनेज करूँगा, जिसके लिए मैंने एक चेंज ओवर स्विच भी लगा रखा है। तो वो एक अच्छी चीज़ है, ये वाला चेंज ओवर स्विच। इसका क्या काम है, जब भी आप लेट्स सपोज़ कि मैंने मोटर चलानी है, मैं आपको फिर से वो दिखाता हूँ। जब भी आपने मोटर चलानी है तो आप वो M देख रहे हो, M लिखा हुआ है उसके ऊपर। जो M है वो चेंज ओवर को मैंने ऊपर रख रखा है। दैट मीन्स कि जो 6 प्लेट्स हैं वो मोटर पे चल रही हैं। अगर मैं उसको सेंटर में कर दूंगा तो वो पूरे घर पे जाएगी, और अगर मैं उसको नीचे कर दूंगा, इन्वर्टर लिखा हुआ है, तो मेरा जो पूरा घर है वो इन्वर्टर पे हो जाएगा, सेंटर में वो ऑफ हो जाएगा। तो ये इसीलिए मैंने ये चेंज ओवर स्विच लगा रखा है। जो ये वायर गई है वो ये नीचे गई है, वो मेरा 3 HP का जो मैंने बोर करवा रखा है वो 3 HP का ये वाला है, जिसमें जो पाइप है वो मेरा जो बोर है वो 170 फुट का है, जो उसमें पाइप डली हुई है वो 80 फुट की है। हाँ, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है 80 फुट पे, क्योंकि वो पानी कभी कभी बीच में तोड़ रहा है। तो जो ये 4 पाइप्स हैं मेरे, जो जिन्होंने ये इंस्टॉल किए हैं, जो वेंडर है, वो कह रहे हैं कि हम आपको, जब तक आपका पूरा पानी अच्छे से नहीं आएगा, तो वो कह रहे हैं हम आएंगे आपके पास और आपकी ये पाइप वापस डाल के देखेंगे। मतलब हर, जैसे ये 10 फुट की लेंथ है तो वो 10 फुट फिर डालेंगे, फिर वो चेक करेंगे पानी का फ़्लो कैसा आ रहा है। तो बहुत अच्छी उनकी सर्विस है। अब वो शायद कल आएंगे। आज मैंने चलाया था, इतनी आज धूप नहीं थी तो पानी का प्रेशर इतना नहीं आया, 36-37 हर्ट्ज़ पे फ्रीक्वेंसी पे वो चल रहा था, तो इतनी अच्छी आउटपुट नहीं आ रही थी। तो मैंने उनसे बात की कि पानी का फ़्लो इतना नहीं है, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप इसको आज चलाओ, मैक्सिमम कितने हर्ट्ज़ पे जा रहा है वो आप मुझे बता देना। तो मैंने चेक किया तो ये 38 मैक्सिमम गया था, जो कि काफ़ी कम है।
जो इसको 45-46 हर्ट्ज़ पे जाना चाहिए, तब ये अपनी फुल परफॉर्मेंस देगा। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही कल अच्छी धूप आएगी तो कल मैं 43-44 पे चेक करेंगे। अगर तो इसने सोलर पे भी पानी तोड़ा तब ये वाली पाइप वापस अंदर ये डालेंगे, 2 या 3 जितनी भी, जहाँ मेरे को पानी अच्छा मिल गया वहाँ पे ये उतनी पाइप ही डालेंगे, उसके ज़्यादा पाइप नहीं डालेंगे। इस मोटर के साथ ये जो घर का कनेक्शन है मेरा, यहाँ नीचे से कनेक्शन है, वहाँ पे इन्होंने एक ड्राइव भी लगा रखी है जो बेसिकली मोटर की स्पीड कंट्रोल कर रही है। इसमें जो पहले मोटर थी वो भी 3 HP की थी, पर वो सिंगल फेज़ थी। अब इसमें 3 HP की 3 फेज़ मोटर लगी हुई है, और वो जो 3 फेज़ है, मेरे घर का कनेक्शन सिंगल फेज़ है, लेकिन जो ड्राइव और जो पैनल लगा हुआ है वो सब कुछ मैनेज कर रहा है। उसने जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसको सिंगल फेज़ करके उस मोटर को वो चला रहा है। मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ जहाँ ड्राइव लगी है और क्या क्या पैनल एक्स्ट्रा लगे हैं। तो बेसिकली जो ज़्यादा काम है वो यही है कि आपके घर में कितनी स्पेस होनी चाहिए। सो ये पैनल की जगह आप इसको एक छोटा गार्डन भी बना सकते हैं। एक तो ये हो गया, और आपको चाहिए इतनी जगह जहाँ पे आपकी 4 बैटरी और ये इन्वर्टर आ जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ सफिशिएंट स्पेस चाहिए इसको कवर करने के लिए। एक ये बोर्ड लगने की जगह जहाँ पे ये चेंज ओवर स्विच लगेगा। इसके अलावा आपका ये वाला पैनल लगेगा ऊपर, तो मैंने आपको सब दिखा दिया। यहाँ पे ये है मेरी ड्राइव, ये इसके छोटे मोटे कनेक्शन, और यहाँ पे इन्होंने ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ करने के लिए। तो आप जब भी इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की आवाज़ करेगा। चलने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। चल पड़ा। ये मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी लेगा आप देखो। तो इस पे आपकी मोटर नहीं चलेगी क्योंकि ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी ले रहा है। आप देख सकते हैं वो नहीं चल रहा है। तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो 30+ होनी चाहिए। मोटर इसमें JB की लगी है, ये है उसका डब्बा, JB कंपनी का, ये वाली मोटर लगी है, ये इसका डब्बा है, ये सब कुछ UTL कंपनी का है। अभी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 23-24 आ रही है, क्योंकि ऊपर इतनी धूप नहीं है तो ये बहुत कम है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर आप बोलोगे चला के दिखाओ तो मैं आपको इसको चला के दिखा दूँगा। तो जो इसका ओवरऑल मेरा खर्चा आया है वो आया है, अगर मैं आपको नीचे से भी दिखा सकता हूँ वो पैनल कैसे लग रहे हैं, तो मेरा जो इसका ओवरऑल खर्चा आया है वो अराउंड 3,15,000 आया है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। हाँ, आपका इसका जो एडिशनल खर्चा होगा, जो आउटपुट निकलेगी उसकी, जो आपकी बाकी कनेक्शन होंगे आपके घर के अंदर, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास होंगे। तो जैसे लेट्स सपोज़ आपने 2 AC चलाने हैं, 3 AC चलाने हैं, तो वो आपकी वायर लगेगी 6 की या 10 की। अगर आपने 1 AC चलाना तो 4 की वायर लगेगी, 2 AC चलाने तो 6 की, और अगर आपने 3 AC चलाने हैं तो आपके वो 10 की वायर लगेगी। तो मैं 3 लगवा रहा हूँ, चलेगा तो मेरा 1 AC दिन के टाइम में, लेकिन मैं 10 की लगवा रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर मैंने इसको पैनल को और बढ़ाना है, मैंने 10 किलोवाट तक का करना है, तो उसी के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा 10 की मंगाई है। तो वो आपका 13 साढ़े 13,000 की जो वायर है 100 मीटर वो पड़ेगी। तो बाकी जो आपका इलेक्ट्रीशियन है वो खर्चा करेगा। तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट आएगी इसकी वो 3,30 से लेके 3,35 के बीच में होगी।
जो इसका ओवरऑल खर्चा है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसकी एक बार पानी चला के दिखाऊं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल तक। मैं कल एक शॉट बना दूंगा कि इस पे अगर ये 40-45 हर्ट्ज़ पे कितना पानी मार रही है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी भी इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकेगी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।